हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। नॉर्मली ये देखने से बहुत आसान लगता है। सारे बच्चे सोचते हैं कि हाँ जी, ये तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा और इसको हम आसानी से कर भी सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो सेट थ्योरी का पार्ट होता है बहुत आसान होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। जैसे आज जो टॉपिक मैं बताऊंगा, सेट थ्योरी का फार्मूला बताऊंगा। ये आप किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं, किसी भी पेपर में। इस बार भी आया था, पीछे भी जितने पेपर होते हैं लगभग मैथ्स के जो भी रिलेटेड पेपर आते हैं, चाहे डीएसएस भी ले लीजिए, टीजीटी ले लीजिए, पीजीटी ले लीजिए, एलटी ले लीजिए, सब में आता ही आता है इस क्वेश्चन का। अब उसका फार्मूला का मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जो फॉर्मूले आएंगे तो एक बार अंत तक देखिए, समझ में आएगा तब खुद समझ जाएंगे कि सर सही बोल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला एक एक फार्मूला लिख रहा है, याद करने का तरीका देखिए। एक समझिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये आप समझिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला होता क्या है, पहले ये चीज़ समझाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि ये सर ये तो हमने पढ़ा नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ए डेल्टा बी। या तो ये हो सकता है, या तो ए प्लस बना के सर्कल दे सकता है, बी कर सकता है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मैं डेल्टा बी का ही यूज कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अभी सेट थ्योरी का सिर्फ फॉर्मूला बताइए, या तो ये होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है आप किसी एग्जाम में, या तो ये होगा, या तो ये होगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये डायरेक्ट पूछ देता है, ये सिंबल देके डायरेक्ट पूछेगा आपसे, वो नहीं पूछेगा सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला बताइए। ये दे देता है इक्वल टू ए है, फिर कुछ बहुत सारे ऑप्शन दे देता है, आप खुद भी देख सकते हैं। क्लियर? ये पहला फॉर्मूला है जो मैंने बताया, ये आपको कॉपी पे राइट डाउन करना है। इस फार्मूले से 10 फार्मूले हैं, 10 फार्मूले में से हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, यहाँ से डन है ये क्वेश्चन। क्लियर है? दूसरा फार्मूला आप बता रहे हैं, डिमॉरस थ्योरम आप पढ़े भी हैं। डिमॉरस थ्योरम के नॉर्मली हम दो फार्मूले पढ़ते हैं। डिमॉरस थ्योरम के हम मॉर्गन थ्योरम्स के हम लगभग नॉर्मली दो ही फार्मूला पढ़ते हैं, लेकिन उसके 4 होते हैं। बाकी जो दो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ देखिए यूनियन होता है तो यहाँ इंटरसेक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला फॉर्मूला होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होकर होता है, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं, तो आप बेसिकली केवल फॉर्मूला ही पूछता है तो फॉर्मूला ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका होता है ए ट्रांसपोज मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का। इसको याद करने का तरीका, यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन। बेसिकली जो तीसरा चौथा फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी यूनियन सी जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। याद करने का तरीका देखिए, ठीक अपोजिट होता है डिमॉरस थ्योरम में। यहाँ यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा। इसको याद करने का तरीका एग्जामिनेशन में ऐसी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी होगा तो क्या होगा? सिंपल ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। ये टोटल जो चारों फार्मूले हैं ये डिमॉरस थ्योरम के फार्मूले हैं। नॉर्मली हम दो ही पढ़ते हैं, दो छोड़ देते हैं, जबकि दो ही ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा है, आप खुद भी देखेंगे तो कई बार पूछता है। तो ये चार आप लर्न कर सकते हैं इजी तरीके से। अगला फार्मूला बताते हैं। अगला फार्मूला हमारा ये है कि एन ए माइनस बी जो है, मतलब ए सेट माइनस बी, और यहाँ पे प्लस, सॉरी इक्वल पहले लिख दिया, यहाँ प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है तो इक्वल टू हमेशा ए होता है। नॉर्मली इस क्वेश्चन में बहुत सारे पूछा जा सकता है, एन ए होता है। याद रखिएगा ए माइनस बी लिखा है तो ए आ रहा है। अगर इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख दें, बी माइनस ए एन, ये इसलिए लिख रहे हैं कि आपको एक पास मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू एन बी होगा। ये फार्मूला भी कई बार पूछा गया। क्लियर है? ये ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया। अगला जो फार्मूला है वो भी लिखवा रहे हैं। अब देखिए अगला जो फार्मूला है ये है ए यूनियन, जो इस बार पूछा था, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होता है, ये ध्यान से देखिए।
यूनियन है तो पहले दोनों से यूनियन लगा लीजिए, ए यूनियन बी, यहाँ इंटरसेक्शन अंदर है तो इंटरसेक्शन अंदर लगा दी, ए यूनियन सी हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है यहाँ पे, तो दोनों जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पे ना, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ यूनियन हो जाएगा। जब दोनों जगह, यहाँ देखिए यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अगला जो फॉर्मूला है वो हमारा सेट थ्योरी का है, ये भी पूछ देता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसी को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लियर है? दूसरा ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसी को दूसरा रूप भी ए भी कर सकते हैं, बी मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट सेट। ये भी कई बार पूछा गया है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, प्रीवियस एग्जामिनेशन में आप ध्यान देंगे तो कई बार पूछा गया है। क्लियर है? अगला और दो लास्ट फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ यूनियन है तो आप भी क्या करिए, ए को पहले बी से क्रॉस करिए, फिर ए को सी से क्रॉस करिए, दोनों का, अब फिर यूनियन ले लीजिए। याद करने का तरीका ऐसे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो जाएगा। तो ये सारे सेट थ्योरी के फॉर्मूले हैं। इन 10 में से कोई एक पॉइंट ज़रूर आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए। एक चीज़ और समझिएगा, एक और क्वेश्चन यहाँ समझाता है, एन कोई ए सेट कोई, सपोज करिए इसमें 3 एलिमेंट है, एन कोई बी 6 एलिमेंट है, तो पूछता है कि एन ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं। तो याद रखिए यूनियन मतलब होल होता है, तो जो मैक्सिमम होगा इन दोनों में वो आंसर आएगा 6। क्लियर है? मैक्सिमम ये आंसर होगा। यही चीज़ मिनिमम अगर पूछा जाता है ए इंटरसेक्शन बी में, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, तो जो दोनों में मिनिमम होगा वो हमारा उसका आंसर होगा, तो 3 इज द राइट आंसर। ओके, इस सेट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, या तो फार्मूला आता है नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? ओके बच्चों, और 3 का जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं वो तो है ही है, जैसे 2 का फॉर्मूला आप पढ़े एन ए यूनियन बी इक्वल टू, तो इसलिए मैंने लिखवा रहा हूँ कि ये बहुत कम पूछता है, ये वेन डायग्राम से हो जाता है, तो इसलिए ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा तो आपको कराऊँगा, तो आप इसको सबसे पहले इंटरलिंक कर लीजिए। क्लियर है? ये नहीं पूछ सकता, ये तो सिंपल मैं वेन डायग्राम बना के आपको करा सकता हूँ। ओके, धन्यवाद बच्चों।